जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ सूरज सईद और आज हम स्टडी करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स को। सही है। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट लेते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके पास क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके पास ऐसी फर्म्स होती हैं जिनको फंड्स की सख्त ज़रूरत होती है। सो दे नॉर्मली डू दिस थिंग कि वो उन्हें बाहर से एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाना पड़ता है। इंटरनली तो वो जनरेट नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई वो एक्सटर्नल सोर्सेज से लाते हैं। तीन डिफरेंट वेज से। पहला तरीका ये होता है कि या तो किसी बैंक से ले लें या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लें। तीसरा होता है कि वो फाइनेंशियल मार्केट से ले लें। दूसरा फाइनेंशियल मार्केट से ले लें। तीसरा उनके पास प्राइवेट प्लेसमेंट की ऑप्शन होती है। फाइनेंशियल मार्केट जो है हम आगे अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट ये होती है कि इसमें फर्म्स को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो उन्हें नॉर्मली डू दिस थिंग कि वो दे गो फॉर किसी फर्म को ऑफ़र करते हैं कि वो उनके साथ जो है एज एन इन्वेस्टर जो है वो उनके फर्म में इन्वेस्ट करे। सो यहाँ पे आईपीएस से ज़्यादा फर्म को इस पे इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती, इतने ज़्यादा उन्हें फॉर्मेलिटीज़ या फेस नहीं करनी पड़ती जो आईपीओस में इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट में वो सिंपली ऑफ़र करते हैं उन्हें कि वो आके इन्वेस्ट करें। इसके लिए वो कोई जो है स्पेशली ऑफ़र नहीं करते हैं, कोई एडवर्टाइज़ नहीं करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं करते हैं। तो वो डेफिनेटली वो ना गो फॉर सिंपल फर्म्स, स्मॉल फर्म्स, स्पेशली वेंचर कैपिटल, पेंशन फंड्स वाली या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं या फिर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं। और इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट में नॉट मोर देन 50 यानी कि 50 से ज़्यादा जो है इसमें कंपनीज या इन्वेस्टर आपके पास नहीं आ सकता। ठीक है कि एक स्पेसिफिक स्पेशल ऑफ़र होती है जो वो सर्टन फर्म्स को ऑफ़र की जाती है। सही है। से ये प्राइवेट प्लेसमेंट का मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा हमारे पास जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे पास बेसिकली होता क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे पास इंटरमीडियरीज होती हैं। इंटरमीडियरीज आपके पास क्या होती है? मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। दैट चैनल द सेविंग ऑफ इंडिविजुअल्स, businesses and government into loan or investment. So basically there were two parties. एक आपके पास होती है जो एक सेवर्स होते हैं, दूसरे आपके पास बोरोर्स होते हैं। तो ये उन दोनों के दरमियान में इंटरमीडियरी का रोल प्ले करती है, इंटरमीडिएट करवाती है कि दोनों एक जो सेवर्स हैं वो जो है बोरोर्स को फंड देते हैं ताकि वो उनसे जो है इन्वेस्ट कर सकें। एक पार्टी को ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की और एक पार्टी के पास पैसा है और वो कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक साइड पे जो सेवर्स हैं उनको गाइड करते हैं उन्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी साइड पे वो वहाँ जो डिमांडर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट्स भी हो सकते हैं, बिजनेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ लोन देने वाली कंपनीज भी हो सकती हैं। सो यहाँ पे उनको भी गाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ से पैसा मिल सकता है। ठीक है। सो दोनों पार्टीज़ को वो गाइड करते हैं और दोनों को जो है आपस में मिलाने का काम भी करते हैं। द की सप्लायर्स आर डिमांडर्स ऑफ फंड आर इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स। ठीक है। इन जनरल आपके पास जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपके पास नेट सप्लायर्स होते हैं ऑफ फंड। जो बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट होते हैं वो आपके पास नेट डिमांडर्स ऑफ द फंड होता है। जो आपके फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स आपके पास क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली आपके पास जो है दो चीज़ें कर रहा होता है। एक आपके पास वो पैसा क्रिएट भी कर रहा होता है और दूसरा पैसे को एक्सचेंज भी करता है। एक ऐसा फोरम प्रोवाइड कर रहा होता है जहाँ पे पैसा क्रिएट भी हो रहा होता है और जहाँ पे आप पैसे को एक्सचेंज भी करते हो। ठीक है। तो आपके पास जो है जिसमें सप्लायर्स ऑफ द फंड होता है और डिमांडर्स ऑफ द फंड्स होता है, वो आपकी ट्रांजेक्ट कर सकते हैं बिजनेस को डायरेक्टली। सही। इसमें होता कुछ ऐसे है कि आपके पास होते हैं हाउस होल्ड। ठीक है। ये आप समझिए हाउस होल्ड है हमारे पास, हाउस होल्ड सप्लायर्स हैं। ठीक है। सेवर्स, सप्लायर्स। ठीक है। ये आपके पास है आपका सिस्टम। ये है आपके पास आपकी फाइनेंशियल मार्केट।
ठीक है। और ये है आपके पास आपके बोरोर्स, और ये है फर्म्स। अब फर्म्स जो है वो पैसा जो है वो या तो डायरेक्टली जो है फाइनेंशियल मार्केट से लेती भी हैं, और फाइनेंशियल मार्केट्स फर्म्स को जो है पैसा प्रोवाइड भी कर रही हैं। सो ये दो पार्टी होते हैं। बोरोर्स भी जो है, बोरोर से फर्म्स पैसा ले भी रही हैं, और फिर फर्म्स बोरोर को पैसा भी वापस करें। हाउस होल्ड का ये होता है कि वो फाइनेंशियल मार्केट में अगर हाउस होल्ड जो है, अगर वो जो है उससे पैसा डायरेक्टली चाहिए तो उसको पास एक ऑप्शन होती है, जो आम से सिंपल इन्वेस्टर होता है उसके पास बैंक की ऑप्शन अवेलेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बोरोर है ये आपका बैंक है। सो हाउस होल्ड डायरेक्टली बैंक के पास जाता है। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाता है एक सिंपल सी आपकी डायग्राम, जिसको आप बना सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं, वो टू की फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे पास जो है ना अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। एक हमारे पास होती है मनी मार्केट, जिसको आज अभी जो है इसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, और दूसरी होती है हमारे पास कैपिटल मार्केट, जिसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट आपके पास क्या है, जो है आपका जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे आपके क्रेडिट भी होता है पैसा, और यहाँ पे एक्सचेंज भी हो सकता है। यहाँ पे सप्लायर्स ऑफ फंड भी अवेलेबल होते हैं, और डिमांडर्स ऑफ फंड भी आपके पास ट्रांजेक्ट करते हैं बिजनेस को डायरेक्टली। और फाइनेंशियल मार्केट में आपके पास दो मार्केट्स की टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मार्केट, और सेकंड आपके पास कैपिटल मार्केट आ जाता है। ट्रांजेक्शन आपके पास जो होती है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल होती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की प्लेस होती है यहाँ पे टेक प्लेस इन द मनी मार्केट। जो आपके पास ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की आपके पास प्लेस करती हैं, वो आपकी कैपिटल मार्केट में होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आ जाता है व्हेन सब्सिक्वेंटली ट्रेडेड इन द मनी और कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटीज़ आर फर्स्ट इशूड थ्रू द प्राइमरी मार्केट। अगर आपके पास जो है डायरेक्टली या तो आप जो है ना मनी या कैपिटल मार्केट में आप जो है वो ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आपके पास सिक्योरिटीज़ क्या होता है, वो आपके पास फर्स्ट टाइम जब इश्यू होती हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में होती हैं। और जो प्राइमरी मार्केट होती है वो ओनली वन इन विच आ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड इन आर रिसीव द प्रोसीड्स फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट का केस आपके पास बिल्कुल ऐसे ही होता है कि वहाँ पे आपके पास कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली, और वो रिसीव करती है इस ट्रांजेक्शन में। सही है। जब वो एक बार इशू हो चुकी हुई होती है प्राइमरी मार्केट में, तब वो सिक्योरिटीज़ जो है वो ट्रेड होती हैं आपकी सेकेंडरी मार्केट में, सच एज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और नैस्डैक। सो ये आपकी जो है ना रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट की आपकी डायग्राम है यहाँ पे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स का आपके पास, और प्राइवेट प्लेसमेंट के भी यहाँ पे है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट प्लेसमेंट में हम जो है वो स्पेसिफिक जो है उसको डिमांडर्स को जो है वो जो है सप्लायर्स ऑफ फंड को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं कि वहाँ आके उनके साथ इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, स्पेसिफिक फर्म्स को या स्पेशल फर्म्स को जो है वो आपको एक नोटिस देते हो, और उनको कहते हो, आप उन्हें डायरेक्टली इन्वॉल्व कहते हो कि आप वो आएँ आपके साथ इन्वॉल्व हो और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। सही है। सो यहाँ पे दूसरी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो सप्लायर्स एंड डिमांड्स के आपके जो है वो बता रही हैं कि किस तरीके से वो जो है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स का भी ये यहाँ पे बता रहा है कि सप्लायर्स एंड डिमांडर्स दोनों यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सो ये ओवरऑल जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट प्लेसमेंट और फाइनेंशियल मार्केट की डायग्राम है। मनी मार्केट आपके पास क्या होता है? Money market exists as a result of interaction between the suppliers and demanders of short-term firm, those having a mutual of a year or less। जो आपका मनी मार्केट होता है वो एग्जिस्ट करता है आपके एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। आपके जो है इंट्रैक्शन होता है जो आपके सप्लायर्स और डिमांडर्स उसके दरमियान में होता है शॉर्ट टर्म फर्म की, जिसकी मेचोरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। वो आपको उसमें जो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप उसमें मनी मार्केट से पूरी कर सकते हो। मनी मार्केट जो की जो मोस्टली ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ से, जो आपकी शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सच एज टी बिल होता है, आपकी कमर्शियल पेपर होता है, इससे आप लोग पूरी कर सकते हो।
फर्म्स पूरी कर लेती हैं नॉर्मली। फर्म्स की बात करें जब, तो मनी मार्केट ट्रांजेक्शन्स कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली और थ्रू एन इंटरमीडियरी। जो मनी मार्केट है वो आपकी डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो है वो एक्सक्लूड करती है, डायरेक्टली करती है, या फिर इंटरमीडियरी उसमें कोई इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो है मनी मार्केट में जो है यूरो मार्केट करेंसी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपके पास कॉल मनी होता है। सही, यहाँ पे इसने यूरो करेंसी मार्केट की एग्जांपल दी है, बट एक ही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉल मनी के बारे में बता दूँ। कॉल मनी आपके पास क्या होता है? पहला आपके पास आप कर लें कॉल मनी। कॉल मनी आपका जो है इंटर बैंक को, अगर फॉर एग्जांपल आप कह लें एक बैंक है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो क्या करेगा? वो दूसरे बैंक को कहेगा, कॉल करेगा और उससे कहेगा कि वो उसे पैसा दे। जब वो बैंक जो बैंक बी जब ए बैंक को पैसा देगा, तो वो ऐसे पैसा नहीं देगा, वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, दूसरा आपके पास जो है वो आ जाता है ट्रेजरी बिल, जिसको हम ट्रेजरी बिल। ठीक है, ट्रेजरी बिल आपके पास क्या होता है? ट्रेजरी बिल आपके पास जो है वो आपकी जो है स्टेट बैंक ऑफ जो है आपका इशू करता है। जो आपका पास आपके कंट्री का स्टेट बैंक होता है वो आपका इशू करता है, और ये आपका 14 डेज टू 360 डेज तक का हो सकता है। ठीक है, ये भी आपके पास एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा आपके पास आ जाता है कमर्शियल बिल्स। ठीक है, कमर्शियल बिल्स आपके पास क्या होते हैं? कमर्शियल बिल ऐसा होता है कि एक फॉर्म है, उसे जो है पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो जो है अपने किसी दोस्त को से रब्ता करेगी, और उससे दोस्त फर्म से या कंपनी से, और उसे कहेगी कि वो उसको पैसा उसको जो है ना पैसा दे दे कर्जे उधार पे। तो उसके लिए जो है ना वो एक साइन करेंगे बिल, जिसको वो कमर्शियल बिल कहते हैं। सो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, डैट वॉज कमर्शियल पेपर। दैट इज कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर आपके पास क्या होता है? कमर्शियल पेपर आपके पास यही होता है, सेम चीज़ होती है कि आपके पास जो है आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जो है इसमें जो है इसमें आप जो है एक फर्म को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ी है, तो वो अपनी किसी दूसरी फर्म से अगर जो है उसे कर्ज़े की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो है वो आपको जो है कर्ज़ा आपको जो है वो दे देगा उसमें। और ये आपका जो है उसमें 3 to 12 मंथ्स का होता है। से आपके पास तीसरी चीज़ होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिफ्थ वन आपके पास होगी, जिसको हम CD भी कहते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। ये आपका जो है इशूड बाय बैंक, ये आपका जो है सिर्फ बैंक्स इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है जो इसका इंटरनेशनली जो इसका इक्विवेलेंट होता है डिपॉजिट्स का, वो हमारे मनी मार्केट का, वो आपके पास यूरो करेंसी मार्केट है। यूरो करेंसी मार्केट या यूरो करेंसी आपके पास क्या होता है? यूरो करेंसी आपके पास मार्केट ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल जो आपके पास शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट होता है, जो आपके इसका डिनोमिनेटर जो होता है आपका US डॉलर होता है, और अदर मार्केटेबल करेंसी कोई सी भी मार्केटेबल करेंसी होती है। ठीक है, और इसके जो है आपके एक यूँ समझ लें कि एक होम कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरी आपके फॉरेन बैंक में आपके पास जो है आप उसे वहाँ पे रखवाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इशू करते हो उसको। सो दैट वाज अ यूरो करेंसी मार्केट में। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास यूरो करेंसी मार्केट हैज़ ग्रोन रैपिडली मेनली बिकॉज इट इज़
unregulated and because it meets the need of international borrowers and lenders. तो ये आपके जो इंटरनेशनल borrowers होते हैं या लेंडर्स होते हैं उनकी नीड्स को और रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा करने के लिए काम करती है. सो ये आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा जो है आपकी जो है आजकल जो है इन है. अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं अपना कैपिटल मार्केट.